एक समय की बात है। एक घने जंगल में एक अजीब सा नियम था कि उसे पूरे जंगल में कोई बंदर किसी हाथी से दोस्ती नहीं कर सकता। लेकिन उसी जंगल में एक बड़ा शरारती और छोटा सा बंदर मोनू रहता था। मोनू शरारती कर ही रहा था कि उसने देखा कि एक हाथी जमीन पर पड़ा है और उसके पैर में बहुत चोट लगी हुई है। मोनू हाथी की तरफ जाता है और उसके पैर पर औषधि लगाने लगता है। सारी जानवर बंदर को बड़ी गौर से देखती हैं और डरने लगती हैं। तभी एक भालू बोलता है, यह तू सही नहीं कर रहा मोनू, इसका अंजाम तुझे भुगतना पड़ेगा। लेकिन मोनू कहाँ किसी के सुनने वाला था। वो किसी की नहीं सुनता और हाथी को फल फ्रूट तोड़कर लाकर देता है और हाथी की सेवा करने लगता है। धीरे धीरे मोनू और गजराज की दोस्ती हो जाती है। लेकिन सभी जानवर उन दोनों से दूरी बनाना चालू कर देते हैं। एक दिन जंगल का राजा शेर मोनू को अपने पास बुलाता है और बोलता है, मोनू, तुम्हें इस जंगल के नियम पता नहीं क्या? उस हाथी से तुम दूर रहो, वरना तुम्हारा अंत निश्चित है। अरे महाराज, दोस्ती में डर कैसा, जो होगा देखा जाएगा। अब जंगल में अजीब चीजें होने लगीं। रात में पेड़ अपने आप हिलने लगते, जानवर बिना वजह गायब होने लगी और सबसे डरावनी बात, हर बार ये घटनाएं तब होती जब गजराज पास होता। मोनू को शक होने लगा, लेकिन उसने अपने दोस्त पर भरोसा किया। एक बार मोनू ने देखा कि गजराज चुपके से जंगल के एक पुराने खंडहर की ओर जा रहा है। मोनू पीछे पीछे गया। वहां उसने देखा गजराज किसी से बात कर रहा था, लेकिन वहां कोई था ही नहीं। मैं अपना वादा निभा रहा हूँ, अब मुझे आजाद करो। बंदर हाथी की बात सुन ही रहा होता है कि इतने एक बूढ़ा सा उल्लू बंदर के पास आकर बैठता है और बोलता है, हाथी वो नहीं है जो तुम समझते हो। इसके अंदर एक पुरानी आत्मा कैद है। सालों पहले एक बंदर ने जंगल के नियम तोड़े थे और हाथी से दोस्ती की थी। उसकी सजा में एक श्राप दिया गया। हर बार जब हाथी और बंदर दोस्त बनेंगे तो हाथी के अंदर की आत्मा जाग जाएगी और जंगल को नष्ट कर देगी। उल्लू यह कहकर वहां से चला जाता है और मोनू हैरान रह जाता है और सोचने लगता है, अब मोनू समझ गया जंगल के जानवर क्यों डर रहे थे, शेर ने क्यों मना किया और गजराज क्यों अजीब व्यवहार कर रहा था। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। गजराज की आंखें लाल हो चुकी थीं। गजराज अब पूरी तरह बदल चुका था। वो पेड़ गिराने लगा, जानवरों पर हमला करने लगा। मोनू चिल्लाया, गजराज शांत हो जाओ, ये तुम नहीं हो। अचानक गजराज एक पल के लिए रुक गया। उसकी आंखों में आंसू थे। मोनू को याद आया, गजराज हमेशा एक बात कहता था, सच्ची दोस्ती कभी हार नहीं मानती। मोनू ने अपनी जान जोखिम में डालकर गजराज के सामने जाकर कहा, अगर तू सच में मेरा दोस्त है तो इस बुराई से लड़। अचानक गजराज जोर से चिल्लाया और जमीन पर गिर पड़ा। एक काली छाया उसके शरीर से बाहर निकली, लेकिन वो मोनू की तरफ बढ़ने लगी। जैसे ही छाया मोनू को छूने वाली थी, गजराज उठ खड़ा हुआ और खुद को उस छाया के सामने डाल दिया। असली सच ये था, गजराज को शुरुआत से ही सब पता था। वो जानता था कि उसके अंदर श्राप है, लेकिन उसने फिर भी दोस्ती स्वीकार की क्योंकि वो अकेला मरना नहीं चाहता था। और अंत में उसने अपनी जान देकर मोनू को बचा लिया। सुबह हुई, जंगल शांत था। मोनू अकेला बैठा था, आंखों में आंसू, लेकिन अब श्राप खत्म हो चुका था। हर सच शुरुआत में नजर नहीं आता और सच्ची दोस्ती कभी आसान नहीं होती।